गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज एक बार फिर हम फार्मेसी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा सब लोग जानते ही हैं, डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर कोविड-19 की वजह से जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, वो एग्ज़ाम 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स बाय वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। सो जैसा डेट शीट एज पर यूबीटीआर डिस्प्ले की गई है, उसमें जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसका सब्जेक्ट कोड 191 है, उसका पेपर है। और ये एग्ज़ाम जो भी जितना भी थ्योरी का एग्ज़ाम है, वो 2 बजे से 4 बजे तक का लिया जा रहा है। ये दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2 आवर्स का पेपर है। ये इसमें करेक्शन है, क्योंकि जो पहले शेड्यूल था, नॉर्मल शेड्यूल था इस क्वेश्चन पेपर का, वो 3 आवर्स का होता था। तो जो क्वेश्चन की जो फॉर्मेटिंग है वो भी इस बार थोड़ी सी चेंज की गई है। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस और आपके साथ क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो फॉर्मेटिंग है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर शॉर्ट आंसर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे। तो उसी तरीके से ही इस पेपर की फॉर्मेटिंग भी लास्ट जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अभी हुआ था दिसंबर में, तो उसी के साथ में ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है। सबसे पहले मेरी सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं कि वो बहुत अच्छी तरीके से इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें। और जो गाइडलाइन है, जो उन गाइडलाइंस के एज पर रूल ही आप लोग उसको फॉलो करें। क्योंकि बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि बच्चों ने ये सोचा था मन में कि हम लोगों को पास कर दिया जाएगा, पीसीआई हम लोगों को प्रमोट कर दी जाएगी। तो ये तो अपने मन से वो निकाल के ही चलें, तो इसीलिए ये एग्ज़ाम हो रहा है इस समय। सो लेट स्टार्ट विद फॉर्मेटिंग। जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज का जो पेपर है वो किस तरीके से लिया जा रहा है, किस तरीके की उसकी फॉर्मेटिंग है। तो उस फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपनी तैयारी करें। क्योंकि जो सब्जेक्ट है 191, दैट मीन्स फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को ये देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से हम लोग उनको अटैम्प्ट करना है। क्योंकि फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिकॉज इसमें अधिकतर स्टूडेंट थोड़ा अप टू द मार्क कंटेंट नहीं लिख पाता है, जिसकी वजह से कभी कभी स्टूडेंट्स की बैक आ जाती है। तो क्वेश्चन पेपर है तो सिलेबस तो सभी कवर है, इसमें सभी कवर करना होता है आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सबसे जो मेन थिंक है वो ये है कि जो स्टूडेंट, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भी स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर नहीं रही है, तो दैट कंडीशन आपको थोड़ा सा सिलेक्टेड करना है। और जिन स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा है तो उनका अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। तो इस कंडीशन में मैं यही कहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखें, प्रॉपर तरीके से उस कंटेंट का आंसर लिखना है। और जो भी क्वेश्चन लिखना है उसको प्रॉपर तरीके से आंसर समझ के लिखना है। आप हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मिक्स में भी लिख सकते हैं। हिंदी में तो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी होती है फार्मेसी में, उसका मीनिंग तो एग्जैक्ट हिंदी में नहीं आता है, इंग्लिश में आता है। मिक्स करके लिखेंगे तब भी चलेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे तो वेल एंड गुड। बिकॉज रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो भी हम लोगों ने आपको पढ़ाया है वो सब टोटली हमने इंग्लिश अपने स्टूडेंट्स को बताया है। क्योंकि उसका जो मार्क्स है एज पर जो हमारे इवेलुएटर्स होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स देते हैं स्टूडेंट्स को, पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना है। सो लेट स्टार्ट विद फॉर्मेटिंग कि इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे। और उस 3 सेक्शन में पहला सेक्शन होगा जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रह सकते हैं। उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन देगा और आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का वो ईच 1 मार्क्स आपको देना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये पूरे सिलेबस से कवर होगा। दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन सी में। तो इसमें आपको 7 क्वेश्चंस का सेक्शन है और उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी 3 हैं। तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो 10 मार्क्स ईच रहेगा। दैट मीन्स 3 × 10 यानी कि 30 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। उसके बाद जो सेक्शन सी है, उस सेक्शन सी में आपका
सेवन मार्क्स देगा वो, उस 7 मार्क्स में आपको ओनली 2 क्वेश्चंस करने हैं, और जो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। यानी कि जो आपको 8 मार्क्स में भी लिखना था वो अब आपको 20 मार्क्स में भी सेम ही लिखना है। सो दैट मीन्स उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप अपने आप को एक आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मार्क्स अच्छे आते हैं, अच्छे बच्चे पास होंगे। मैं तो चाहता हूँ 100% स्टूडेंट का रिजल्ट रहे, पर्टिकुलर अच्छे के अच्छे सब्जेक्ट वो पास करके जाएं अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए। तो ये तो मेरी आपको गाइडलाइन थी एज पर सजेशन, जो एज पर गाइडलाइन यूबीटीआर ने कॉलेजेस में सेंड की है। हो सकता है कुछ कॉलेजेस में ना मिली हो, कुछ बच्चों को नहीं मिली हो, उसी के लिए हमारा फार्मेसी क्लासेस हैं, जो मैं कहता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और व्यूज़ देखें और दूसरों को भी शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर फार्मेसी क्लासेस। और सेकेंडरी मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके साथ लेता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास क्वेश्चंस रिटर्न में नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन के लिए तो हमें करना ही करना है। तो उस कंडीशन के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के साथ में अच्छी तरीके से पास होना है। तो जो 10 क्वेश्चंस होंगे उनमें तो आप जानते ही हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ टीचर्स अपनी नॉलेज से लिख देते हैं, कुछ सिलेबस से ले सकते हैं। फिर भी जो ड्रग्स हैं उनके यूजेस उसमें आते हैं। तो कभी कभी आता है कि लिमिट टेस्ट क्या है, लिमिट टेस्ट किस में परफॉर्म किया जाता है, और जो आपका आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है वो आपका किस एपरेटस में यूज़ किया जाता है, जिसको हम गट जेट एपरेटस बोलते हैं, गट जेट एपरेटस बोलते हैं। और कुछ कंपाउंड्स देगा, उनके यूजेस वो पूछ सकते हैं। तो यही अधिकतर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आता है कि किस क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चैनल्स पे जाइएगा और वहीं से इस वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस हैं उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस को पूरा कवर किया गया है इसमें, और जो 7 क्वेश्चन हैं उन 7 में से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और 10 नंबर का एक क्वेश्चन का मार्क्स है। तो उसमें क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस कैटेगरी में वो कई तरीके से हो सकते हैं। कि सबसे पहला जो एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो क्वेश्चन आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आए और चाहे क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में आए, मैं जस्ट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, तो उन्हीं को आप थोड़ा सा तैयारी करें। जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक कंडीशन की वजह से अपनी एजुकेशन प्रॉपर नहीं कर पाए, घर बैठ के भी क्लासेस की गई है, ऑनलाइन क्लासेस की हैं, फिर भी अप टू द मार्क लर्न नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए मौका है आज की क्लास को अटेंड करने का, और वो अटेंड करके इस अपने क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं। तो मैं आपके से शेयर करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपका, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिमिलरिटी है, उन दोनों में सिमिलर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन फार्मेसी और इंडस्ट्री। तो ये हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये देखना है कि सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़ है ना, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं उसके अंदर कहाँ से इम्प्यूरिटीज़ आ सकती हैं, है ना। तो उसको क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है एग्ज़ाम में। इसी के साथ इसी के जैसा एक क्वेश्चन इसका सिमिलरिटी है कि व्हाट इज़ सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़, व्हाट इज सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़ एंड हाउ इट कम्स इन द फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। मतलब सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़ क्या हैं और ये किस तरीके से हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं और कैसे हम इनको रेक्टिफाइड कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़ का मतलब एग्जैक्ट हिंदी में तो ट्रांसलेशन करना बड़ा आसान नहीं होता,
फिर भी कि कुछ अशुद्धियां हैं जो हमारे कंपाउंड फाइनल कंपाउंड जो हमने बनाया है उसमें कैसे आ सकती हैं और वो कहाँ कहाँ से आ सकती हैं। तो उसके अंदर हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि 1 to 13 जो पैरामीटर्स हैं, टेबुलेशन हैं, वो आपको रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना, कंटामिनेशन विद एटमॉस्फेयर, और भी कई सारे, स्टोरेज कंडीशन, फॉल्टी स्टोरेज, है ना, एडल्टरेशन। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमारे कंपाउंड्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हुआ, उसमें आपको कुछ रिएक्शन भी देनी है कि किस तरीके से ये इम्प्योरिटीज़ को हम वॉश आउट कर सकते हैं, रेक्टिफाइड कर सकते हैं। साथ में क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन साथ में रहेगा। उसके साथ इसका इसी में क्वेश्चन आता है लिमिट टेस्ट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपका जिन स्टूडेंट्स की कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है वो स्टूडेंट्स अभी बैठे हैं और अभी याद करना शुरू कर दें कि उनका जो लिमिट टेस्ट है वो लिमिट टेस्ट अपने चारों के चारों याद रख करके जाएं, बिना उसके ना जाएं। बिना उसके जाना उनका बेकार हो जाएगा, क्योंकि लिमिट टेस्ट ऐसी चीज़ है जो इंडियन जो हमारा इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसके बिना नहीं हो पाता है। तो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज हो गया एक क्वेश्चन, क्वालिटी कंट्रोल क्वेश्चन हो गया, एंड थर्ड इज द लिमिट टेस्ट। व्हाट इज लिमिट टेस्ट, है ना, और उसका क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और आर्सेनिक। तो जो हमारे ये तीन है स्टार्टिंग के, क्लोराइड, सल्फेट और आपका आयरन, ये हमारे नेशनल सिलेंडर से परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये इनकी रिएक्शन आप करके जाएं, प्रिंसिपल आप रिएक्शन से ही निकाल सकते हैं। और उसका प्रोसीजर एक होता है जो टेबुलेशन फॉर्म में आप फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट की तरीके से आप दे सकते हैं। आप साथ में ये भी कर सकते हैं। और जो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट है वो बाय 100% 10 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। कि जैसे मैंने अपनी क्लास में भी आपको पहले भी बताया था कि आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटीज़ है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। वो जबकि ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट में अवेलेबल है, जिसको हम आर्सेनियस और आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस के बाद आर्सेन गैस को डेवलप करते हैं। डेवलप करके आर्सेन गैस HgCl2 के फिल्टर पेपर पर अपना कलर प्रोड्यूस करती है। वहाँ उसका स्टेन जो आता है उसको हम चेक कर लेते हैं विद स्टैंडर्ड और सैम्पल की साथ में, असेंबली के साथ में। तो ये गैडजेट एपरेटस की बात मैंने आपसे कही, तो गैडजेट एपरेटस में इसको परफॉर्म करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। तो गैडजेट एपरेटस की तैयारी आप अलग से करें। और जो आपका रिएक्शन था क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, ये तीनों, तो उसका प्रोसीजर आप एक टेबुलेशन फॉर्म में जाएं करके, कि जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके साथ क्लोराइड। तो क्लोराइड है, क्लोराइड का पहले हम लोग सैंपल लेते हैं, सैंपल के साथ एरो नीचे लगाएंगे, उसमें 10 ml वाटर डिजोल्व करेंगे। उसके बाद हम उसमें डाइल्यूट HNO3 मिलाएंगे। डाइल्यूट HNO3 मिला के उसमें AgNO3 मिलाएंगे और उसको रेस्ट फॉर 5 मिनट्स, जिससे कि उसकी टर्बिडिटी हम चेक कर सकें। अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्क्लूजन आप लिख सकते हैं। रिजल्ट नहीं लिखेंगे, इसमें कॉन्क्लूजन लिखेंगे। कॉन्क्लूजन का मतलब ये होता है कि इससे क्या पता चलता है हम लोगों को, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिमिट टेस्ट। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है। और जो प्रिंसिपल है वो सेम रहता है, क्लोराइड, सल्फेट और आपका आयरन का। उसके बाद आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल सेम रहता है, बट उसका एपरेटस जो असेंबली है वो गैडजेट असेंबली के ऊपर डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन अगर आप 100% कर लेंगे, मैं आपको बताता हूँ, आई एम क्वाइट श्योर आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता इस सब्जेक्ट में। तो आपके पास 3 क्वेश्चन हुआ, जिसको हम बोलते हैं आपका आयरन और आर्सेनिक का, इनका लिमिट टेस्ट, एंड अदर्स इज सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, क्वालिटी कंट्रोल एंड लिमिट टेस्ट। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ अगर जिस स्टूडेंट्स को ये तीनों क्वेश्चन आते हैं वो कम से कम भी 40 नंबर, तो 80 में से आपके 40 मार्क्स वो लेकर ही आ जाएगा नॉर्मली, अगर अच्छा लिख के जाएगा। हिंदी इंग्लिश में लिखें, मिक्स करके लिखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, क्लासीफाई देम विद एग्जांपल। पाचन नाल पे जो ड्रग्स एक्ट करती हैं हम उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट बोलते हैं। वो कौन कौन सी ड्रग है, उनका क्या क्लासिफिकेशन है। व्हाट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, क्लासीफाई देम विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग भी आ सकता है। लॉन्ग आएगा तो 20 मार्क्स में आएगा, और
उसको क्लासिफिकेशन, क्योंकि उसका काफ़ी 4-5 उसमें कैटेगरीज हैं, जैसे एक्लोरहाइड्रिया HCl की डेफिशिएंसी है, एंटासिड है, एसिडिफायर एजेंट है, ठीक है। और भी उसके अंदर प्रोटेक्टिव एड्सॉर्बेंट है ना, एंटी डायरियल है, ये कुछ इस तरीके की कैटेगरीज हैं। एंटी कॉन्स्टिपेशन एजेंट, एंटी फ्लैचुलेंट एजेंट्स हैं, ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो हमें क्लासिफिकेशन में लिखनी है। तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड है, एक सिस्टेमिक एंटासिड है। 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है तो 8 नंबर में भी एंटासिड का क्वेश्चन आ सकता है। उसमें कौन कौन से कंपाउंड है, जस्ट मैं एक हिंट्स आपको दे देता हूँ, आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। समझने के लिए, जितने भी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा, इनो एक ड्रग है, उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके साथ में जितने कैल्शियम के साल्ट हैं, जितने कैल्शियम के साल्ट हैं, मैग्नीशियम के जो साल्ट हैं, एक्सेप्ट मैग्नीशियम सल्फेट, एक्सेप्ट मैग्नीशियम सल्फेट एंड ऑल एल्युमिनियम साल्ट यूज्ड एज ए एंटासिड, यूज्ड एज ए एंटासिड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया बिस्मिथ सब कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये इस कैटेगरी कुछ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना। और ये कुछ ऐसे साल्ट हैं जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और आपको यूजेस, स्टोरेज, ये आपको याद करके जानी है। और ये क्वेश्चन आपको 100% आपको वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि एक इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बहुत सारी ड्रग्स को वो लिख देगा और उनमें से बोलेगा कि इनमें से आपको 4 को मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस, स्टोरेज आपको बतानी है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में एंटासिड इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्को मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम MgO है ना, वो इसको बोलते हैं। तो ये आंसर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज टॉपिकल एजेंट, व्हाट इज टॉपिकल एजेंट। तो टॉपिकल एजेंट का भी आपका बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं, जिसमें आपका केमेनोफोर, एंटीसेप्टिक, एंटी एस्टिंजेंट है ना, ये चीज़ें हैं। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड आल्सो, ठीक। तो ये कंपाउंड्स आपका क्लासिफिकेशन के साथ में आएगा। साथ में जो रेडियो एक्टिव का कंपाउंड्स हैं, जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसे आएंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, या व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, हैंडलिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ, सॉरी, स्टोरेज ऑफ द रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स। और एक कंपाउंड है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का क्या यूजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसका जीजर मुलर काउंटर, जीजर मुलर काउंटर एक ऐसा काउंटर है जिससे हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स के रेडिएशन को चेक करने में हेल्प करते हैं। और एक वर्ड यूज किया था फेस कॉन्ट्रास्ट मीडिया, फेस कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो उसके अंदर फेस कॉन्ट्रास्ट मीडिया में एक्सरे यूज करते हैं हम लोग, तो बेरियम सल्फेट का यूज वहाँ पे डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है। ये कंपाउंड्स हैं। साथ में एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक्स एग्जाम्पल और उनके यूजेस और क्या क्या काम वो करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, इमेटिक्स में है, तो उस वहाँ पे इनका क्या क्या यूज है, एक्सपेक्टोरेंट और इमेटिक्स याद करके जाना। एंटीडोट, एंटीडोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, आप एंटीडोट को भी, एंटीडोट का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। साथ में एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो याद करने के लिए है, जैसे आपका ORS है, व्हाट इज ORS ना, सब जानते हैं ORS को, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। एक क्वेश्चन बहुत आसान कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम आयरन, क्या आयरन की ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या क्या है, कौन कौन सी है। ये हमने नॉर्मली बच्चों को बताया, फेरस सल्फेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरिक अमोनियम कार्बोनेट, ऐसे। तो ये दिस इज द ऑफिशियल प्रिपरेशन। कैल्शियम की कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट है ना, कैल्शियम सिट्रेट,
कैल्शियम ओरोटेट, ये ऑफिशियल प्रिपरेशन है, इनके बारे में लिखना है। ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा और भी आप यूज़ करना चाहें, बात करना चाहें, पढ़ना चाहें इसमें, तो एक क्वेश्चन और आप साथ में लगा सकते हैं इसके अंदर, कि जो आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, तो एसिड बेस क्या है एज पर आर्रेनियस, लुईस और आपका ब्रोंस्टेड एंड लोरी। तो ये इतना बहुत है मेरे हिसाब से आपको याद करने के लिए। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं की है तो इस समय भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में क्या बताया बेटा, कि कौन सा, ब्रोंस्टेड लोरी, लुईस कॉन्सेप्ट, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या क्या है। 101% ये क्वेश्चन आना है। और अगर और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, एंटीडोट मैंने आपको बता दिया, एंटीडोट है ना, एंटीडोट का क्वेश्चन भी जरूर आएगा। एंटीडोट का क्वेश्चन 100%। बोरिक एसिड इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वो साल्ट जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको एक बार फिर बता सकता हूँ, अगर आप लिखेंगे इसमें अलग से, जैसे मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिस्मिथ सब कार्बोनेट एंड केओलिन, ये इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में आप सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ज़्यादा नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जो आपको याद करने हैं। टाल्क और जिंक ऑक्साइड। एक क्वेश्चन डेंटल प्रोडक्ट्स का भी आपको मिल सकता है। डेंटल प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनका एग्जाम्पल 100% ये भी क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोविडोन आयोडीन कम्बिनेशन, एलम पोटास एलम जिसको बोलते हैं, K2SO4 Al2SO4 का अल्थराइज इंटू 24H2O, और यस सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम फ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद सोडियम इंजेक्शन, सोडियम इंजेक्शन, कम्बिनेशन ऑफ ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर, वही ORS, और रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में बेरियम सल्फेट, क्वालिटी कंट्रोल का ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो ये क्वेश्चन हैं जो कल क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो ये मेरा अपना गेस पेपर है, एज पर माई एक्सपीरियंस, वेरी लिटिल बिट एक्सपीरियंस। आप जानते ही हैं कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है। और बस मैं आपसे यही शेयर करूँगा कि जो भी लिखें अच्छा लिखें। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी शेयर किए हैं, आप दो बार इसकी वीडियो को रिवाइंड करके देखें, दो बार देखें उसको, आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद इसको बार बार देखें। आई एम क्वाइट श्योर कि 99% ये मेरा क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं। और अगर आपको अच्छा लगे, और अगर आपका क्वेश्चन पेपर बाय 100% आपका अटैम्प्ट करें, आपको लगे कि ये पेपर आया, तो उसको आप लाइक करें, और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। माई बेस्ट विशेज विद यू ऑल माई डियरेस्ट स्टूडेंट। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक।